महेश वर्मा बुक भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी, भारत का संवैधानिक विकास, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ किया गया? तो कोलकाता में 1774 में इसका स्थापना किया गया। कौन सा एक्ट द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ किया गया? तो कोलकाता में 1774 में। नेक्स्ट, भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त है? तो भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार चार्टर एक्ट 1833 द्वारा अधिनियम प्राप्त है। नेक्स्ट, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान है। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? तो 1919 के भारत के शासन अधिनियम द्वारा इसे द्विसदनीय बनाया गया। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम द्वारा प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम द्वारा प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। नेक्स्ट, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा प्राप्त किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्राप्त किया गया। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा प्राप्त है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया है और शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम द्वारा प्राप्त है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन अधिनियम 1935 है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? क्रिप्स मिशन के द्वारा। एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किस अधिनियम द्वारा दिया गया? तो क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा किया गया। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में होता है? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होता है। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में होता है? तो प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होता है। भारतीय संविधान का निर्माण करने और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन था, भारत के संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो विभिन्न प्रांतों के संविधान सभा द्वारा होता है। अब इंडियन कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, इंडियन कंपनी के अंतर्गत कौन कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट आता है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट आता है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन कौन सा एक्ट आता है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम तो 1858 का है, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919 और भारत का शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम किस एक्ट द्वारा लागू किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। संघीय शासन का प्रावधान किस भारत के शासन अधिनियम है? तो 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा संघीय शासन का प्रावधान है। नेक्स्ट, अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में जब अंतरिम सरकार गठन हुआ था तो उस समय सदस्य और अवधारिता विभाग, जैसे जवाहरलाल नेहरू के पास कौन विभाग था? राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले के सदस्य कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। उसका गृह, सूचना और प्रसारण का तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण के सदस्य थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जॉन मथाई उद्योग और नागरपूर्ति के लिए, किसके लिए? उद्योग और नागरपूर्ति के सदस्य थे। जगजीवन राम श्रम के लिए, किसके सदस्य थे? श्रम के लिए। सरदार बलदेव सिंह रक्षा के लिए, रक्षा के सदस्य थे। लियाकत अली वित्त मंत्री थे। लियाकत अली कौन से थे? वित्त मंत्री। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा और कला और कला के सदस्य थे।
नोट में भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। बोला कि भारत शासन अधिनियम 1919 को समीक्षा करने के लिए किसका गठन किया गया, तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। नेक्स्ट भारतीय संविधान की सभा की पहली बैठक कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक हुआ। भारतीय संविधान की 9 दिसंबर 46 को पहली बैठक हुआ। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी एन राव ने तैयार किया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप, जिसे फर्स्ट ड्राफ्ट बोलते हैं, तो सर बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था, राजेंद्र प्रसाद जो कि अस्थायी और परमानेंट चेयरमैन नियुक्त किए गए थे। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। उसके बाद अगर पंडित नेहरू उद्देश्य कब प्रस्तुत किया, तो उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ, तो 22 जनवरी 1947 को इसका उद्देश्य को स्वीकृति किया गया। पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया, लेकिन उसे संविधान में स्वीकृति कब मिला, तो 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो कुल 12 अधिवेशन होते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुआ, तो टोटल 12 अधिवेशन हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन समय लगा था। भारत के संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो सर बी एन राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो सर बी एन राव। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। भारतीय संविधान सभा वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन किया था, तो सचिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अधिनियमित किया गया था। उसका जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को जनगण को अपनाया गया था। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत एडॉप्ट किया गया था, 26 जनवरी 1950 को भारतीय सरकार द्वारा अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह को एडॉप्ट किया गया, 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के सलाहकार समिति या एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सलाहकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्ति या संघीय संविधान समिति दोनों के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय शक्ति और संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष दोनों का पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसका प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रारूप का तो भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के समिति कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, राज्यों के लिए समिति के लिए अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालक समिति के राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू किया गया। भारतीय संविधान कब पूर्णतः लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का बैठक हुआ, जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ, उसमें सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था। संविधान निर्माण करने का प्रारंभ कब हुआ, तो 13 दिसंबर 1946 के पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। 13
13 दिसंबर 46 को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्राप्त हुआ और उसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति पर स्वीकार किया गया और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत या अडॉप्ट किया गया। भारतीय संविधान में कब अंगीकृत या अडॉप्ट किया गया तो 26 नवंबर 1949 को, और जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। इस भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू कब किया गया तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया या अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसको पूर्णतः लागू किया गया। नेक्स्ट, संविधान के सभी कार्यों से संबंधित समिति का अध्यक्ष कौन है तो जीबी मावलंकर। संविधान के सभी कार्यों, जितना भी कार्य है उससे संबंधित समिति का अध्यक्ष कौन है तो जीबी मावलंकर। उसका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान समिति में प्रारूप समिति का अन्य कितने सदस्य थे? 6 अन्य सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अयंगार, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा, उसके बाद अलादी कृष्ण, स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, उसका डी.पी. खेतान। कौन 6 अध्यक्ष थे तो एन गोपाल स्वामी अयंगार, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा। इसके बाद में इनके स्थान पर एन माधव राय आए। बी.एम. मित्रा के स्थान पर कौन आया तो एन माधव राय। अलादी कृष्ण, स्वामी अय्यर और सैयद मोहम्मद सदुल्ला तथा डी.पी. खेतान। डी.पी. खेतान के बाद इसके स्थान पर टी.एच. कृष्णमाचारी थे। नेक्स्ट, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया तो 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया तो 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था तो मुंबई प्रेसिडेंसी से द्वारा हुआ था। 1947-1950 के प्रेसिडेंसी मुंबई द्वारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान सभा में निर्वाचन किया गया था। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी 1946-47 से। उसके बाद नेक्स्ट नोट में, भारत के संविधान मूलतः दो भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया। भारतीय संविधान कितने भाषाओं में लिखा गया तो 2 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में, और सभी सदस्यों ने इन दोनों पर प्रांतियों पर हस्ताक्षर किया। 2 भाषा में लिखा गया, हिंदी और अंग्रेजी में।